जय हिंद दोस्तों। आज हम विराम चिन्ह से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो आने वाले किसी भी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, किसी भी एग्जाम्स के लिए ये सारे क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं। तो आप एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, आप पूरा फुल वीडियो देखिएगा और आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने आसपास जो भी दोस्त हैं उनके पास शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हमने विराम चिन्ह क्या है और विराम चिन्ह की कितने प्रकार होते हैं उनको हमने पिछली वीडियो में देखा है, तो आप वहां से जाके वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो वहां से आप जब ये विराम चिन्ह के बारे में जान जाएंगे तो क्वेश्चन जो है, जो भी प्रश्न होंगे उसका आंसर आप अच्छे से आसानी से कर सकेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, उसे बाजार जाना है में कौन सा चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो इसमें देखिए यहाँ पे एक चिन्ह का प्रयोग हुआ ना, तो ये कौन सा चिन्ह है। ऑप्शन ए है पूर्ण विराम, ऑप्शन बी है अर्ध विराम, ऑप्शन सी है अल्प विराम, ऑप्शन डी है लाघव चिन्ह। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए पूर्ण विराम इसका सही जवाब हो जाएगा। ये इसमें पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जब वाक्य का अर्थ पूरा हो जाता है तब किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब वाक्य का अर्थ पूरा हो जाता है तब किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है पूर्ण विराम, ऑप्शन बी है अर्ध विराम, ऑप्शन सी है अल्प विराम, ऑप्शन डी है प्रश्न चिन्ह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पूर्ण विराम। जब वाक्य का अर्थ पूरा हो जाता है तब पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है। ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। तो इसका सही जवाब सी, ये हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, जहां कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वहां पे इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि प्रो में कौन सा चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ठीक है, प्रो का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा हमारा, प्रोफेसर या प्रोपराइटर। तो ऑप्शन ए है पूर्ण विराम, ऑप्शन बी है अर्ध विराम, ऑप्शन सी है अल्प विराम, ऑप्शन डी है लाघव विराम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा लाघव चिन्ह। कौन सा, लाघव। लाघव को कहते हैं संक्षेप सूचक भी कहते हैं। जब हम कोई भी शब्द पूरा ना लिखकर पूरा नहीं लिखना चाहते हैं तो हम उसको, जैसे हमने प्रोफेसर में प्रो लिख के और ये जीरो लगा दिया, डॉक्टर में डा लिख के जीरो लगा दिया। ठीक है, तो ऐसे कई सारे शब्द हैं जहाँ हम जीरो लगा देते हैं तो वो हमारा लाघव चिन्ह कहलाता है। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विराम चिन्ह नहीं है। क्या विराम चिन्ह इसमें से नहीं है। ऑप्शन ए है उपदेशक, ऑप्शन बी है संयोजक, ऑप्शन सी है अल्प विराम, ऑप्शन डी है लाघव चिन्ह। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब उपदेशक। उपदेशक कोई चिन्ह नहीं होता है, तो इसका सही जवाब ये हो जाएगा। संयोजक हमारे इस तरह होता है, अल्प विराम तो कामा, लाघव इस तरह से होता है। छठा क्वेश्चन देखते हैं, नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा में कौन सा चिन्ह है। उद्धरण चिन्ह, अल्प विराम, पूर्ण विराम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ए। ऑप्शन ए उद्धरण चिन्ह। ठीक है, डबल इन्वर्टेड कामा को कहा जाता है उद्धरण चिन्ह। ठीक है, जब किसी वक्ता की कही हुई बात को हम हूबहू कहते हैं तो उसे इन्वर्टेड कामा में दर्शाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन योजक चिन्ह को पहचानिए। निम्नलिखित में से योजक चिन्ह कौन सा है उसको पहचानना है। ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। तो इसका सही जवाब ये हो जाएगा डी। ठीक है, इसको डैश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डैश। ठीक है, डैश भी कहा जाता है। ठीक। आठवां क्वेश्चन देखते हैं, जिस वाक्य में घृणा का भाव, ठीक है, घृणा का भाव उत्पन्न होता है वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, जहां घृणा का, आश्चर्य का, ठीक है, तो इसका भाव प्रकट होता है तो वहां पे हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसको विस्मयादि चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, या आश्चर्य चिन्ह भी कहा जाता है। नौवां क्वेश्चन देखते हैं, दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दो विपरीतार्थक, ऑप्शन ए योजक चिन्ह, पूर्ण विराम, अल्प विराम, पाद चिन्ह। तो इसका सही जवाब योजक चिन्ह। ठीक है, दो विपरीतार्थक या समानार्थी, ठीक है, समानार्थी शब्दों के लिए भी क्या लगाया जाता है, योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। 10वां क्वेश्चन है, इस चिन्ह को पहचानिए, कौन सा चिन्ह है इसको पहचानना है। ठीक है, ऑप्शन ए योजक चिन्ह, ऑप्शन बी है तुल्यता सूचक, ऑप्शन सी है अल्प विराम, ऑप्शन डी है निर्देशक चिन्ह। तो इसका सही जवाब होगा तुल्यता सूचक। ठीक है, तुल्य जो तुलना करे या इसी को इक्वल या बराबर का चिन्ह भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 10वां क्वेश्चन। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपके पास जो भी वीडियो अपडेट आएगा उससे पता चल जाएगा। 11वां क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम है? निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम है? ऑप्शन ए है कि बी है, सी है, डी है। तो इसका सही जवाब, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ठीक है, जो ऐसे रहे और काम लगे तो उसको अर्धविराम कहा जाता है। कौन सा चिन्ह? अर्धविराम। ठीक है, 12वां क्वेश्चन देखते हैं। मैं प्रिंस के घर पहुंचा पहुंचा परंतु वह नहीं मिला, मैं किस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? मैं प्रिंस के घर पहुंचा, ठीक है, मैं प्रिंस के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला, इसमें कौन सा चिन्ह? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया है इसमें? ऑप्शन बी का, कामा। देखिए, मैं प्रिंस के घर पहुंचा, यहाँ पे पहुंचा रहेगा, यहाँ पे हम लगाएंगे कामा। ठीक है, क्या लगाएंगे? कामा। मैं प्रिंस के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला, यहाँ तो लास्ट में तो फुल स्टॉप रहेगा ही, तो यहाँ पे पूछा है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, कामा का प्रयोग हम करेंगे। बट 13वां क्वेश्चन देखते हैं। राहुल, सचिन और राम घर गए में उचित चिन्ह का प्रयोग कीजिए, इसमें कौन सा चिन्ह लगेगा? तो इसमें ऑप्शन ए, बी, सी, डी, कौन सा चिन्ह का प्रयोग होगा? ऑप्शन ए यानी कामा का। ठीक है, राहुल, राहुल के बाद कामा देंगे, राजा, राजा के बाद कामा देंगे, सचिन, सचिन के बाद कामा नहीं देंगे। ठीक है, इसमें तो राहुल राजा में क्या लेंगे? कामा देंगे, और राम घर गए, यहाँ लास्ट में तो फुल स्टॉप रहेगा, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, कामा का हम प्रयोग करेंगे, इसको अल्प विराम कहा जाता है। ठीक है, 14वां क्वेश्चन देखते हैं। उद्धरण चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। इसको कहेंगे प्रश्नवाचक, इसको कोष्टक, इसको लाघव चिन्ह। ठीक है, 15वां क्वेश्चन देखते हैं। क्या तुम स्कूल पहुंच चुके हो में कौन सा चिन्ह का प्रयोग हुआ है? कौन सा चिन्ह का प्रयोग हुआ है? ठीक है, तो यहाँ पे इसका प्रश्नवाचक चिन्ह का, इसको कहा जाता है प्रश्न चिन्ह या प्रश्नवाचक चिन्ह भी कहा जाता है। ठीक है, इसको प्रश्न चिन्ह कहा जाता है। ठीक, 16वां क्वेश्चन देखते हैं। समाप्ति सूचक चिन्ह कौन सा है? ठीक है, कौन सा है समाप्ति सूचक? ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए, इसको समाप्ति सूचक चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ डैश, जीरो, फिर डैश या फिर 3 डैश दे देंगे तो इसको कहा जाता है समाप्ति सूचक। इसको तो अर्धविराम, इसको यहाँ इसको कहा जाएगा अंडरलाइन। ठीक है, फिर ये ऑप्शन डी क्वेश्चन मार्क। ठीक है, 17वां क्वेश्चन देखते हैं। किसी कठिन शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किसी कठिन शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए ऑप्शन ए विवरण चिन्ह, ऑप्शन बी है कोष्टक चिन्ह, ऑप्शन सी है प्रश्नवाचक चिन्ह, ऑप्शन डी है निर्देशक चिन्ह। तो इसका सही जवाब, इसका सही जवाब हो जाएगा कोष्टक चिन्ह का। ठीक है, हम कोई भी चीज़ लिखते हैं ना, तो उसके बाद में जब उसको कोई अर्थ निकालना होता है, दिखाना होता है, तो हम यहाँ ऐसे कोष्टक लगा के बीच में लिख देते हैं। ठीक है, तो उसका कौन सा सही जवाब होगा? ऑप्शन बी, कोष्टक चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं। 18वां देखते हैं। पाद बिंदु चिन्ह कौन सा है? पाद बिंदु चिन्ह कौन सा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी। ठीक है, पाद बिंदु के किसे कहा जाता है? जैसे अरबी के शब्द होते हैं ना, जैसे यहाँ पे लिख दिया हमने गजल, तो गजल में यहाँ पे नुक्ता दिया जाता है। ठीक है, तो उसको कहा जाता है पाद बिंदु। ठीक है, तो गजल पढ़ा जाएगा इसको। 19वां क्वेश्चन देखते हैं। हंस पद का और क्या नाम है? ठीक है, हंस पद का और क्या नाम है? ऑप्शन ए है पूर्ण विराम, ऑप्शन बी है अल्प विराम, ऑप्शन सी है प्रश्न चिन्ह, ऑप्शन डी है त्रुटि चिन्ह। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। त्रुटि चिन्ह भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अंश पद को त्रुटि चिन्ह कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से विवरण चिन्ह को पहचानिए। विवरण चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा विवरण चिन्ह है। ठीक है, जैसे विवरण चिन्ह होता है ना, आप कोई भी हेडिंग देते हैं ना, जैसे हमने लिख दिया कि, जैसे हमने लिख दिया पदार्थ, अब पदार्थ को लिखे तो आप इसके बारे में बताना हो तो यहाँ अंडरलाइन करते हैं और यहाँ पे ऐसे विवरण चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, ताकि इसके बारे में हम और आगे लिखेंगे, तो इसको कहा जाता है विवरण चिन्ह। कौन सा? विवरण चिन्ह। 21वां है। तुम कब आओगे में कौन सा चिन्ह प्रयोग होगा? तुम कब आओगे, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तुम कब आओगे, तो प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो वहाँ कौन सा चिन्ह प्रयोग होता है? ऑप्शन डी, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। 22वां क्वेश्चन है। सुख दुख के बीच कौन सा चिन्ह है? सुख दुख जो लिखा है उसके बीच में कौन सा चिन्ह है? ऑप्शन ए
विवरण, ऑप्शन बी है अल्प, ऑप्शन सी है अर्ध, ऑप्शन डी है योजक। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, योजक चिन्ह का। ठीक है, योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 23वां क्वेश्चन। वाह कितना सुंदर दृश्य है में कौन सा चिन्ह प्रयोग होगा। ठीक है, वाह कितना सुंदर दृश्य में कौन सा चिन्ह का प्रयोग। अब इसमें देखिए, इसमें क्या हो रहा है, इसमें आश्चर्य प्रकट हो रहा है। ठीक है, आश्चर्य का भाव। ठीक है, तो आश्चर्य का भाव प्रकट हो रहा है, तो इसमें कौन सा चिन्ह का प्रयोग होगा। ठीक है, ऑप्शन है विस्मय आदि, ऑप्शन बी है विवरण, ऑप्शन सी है अल्प, ऑप्शन डी है लाघव। इसका सही जवाब ऑप्शन ए विस्मय आदि। ठीक है, यहाँ पे हम लगाएंगे वाह। ठीक है, वाह कितना सुंदर दृश्य है। ठीक है, तो यह हो जाएगा हमारा विस्मयादि चिन्ह हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन देखते हैं। अरे वाह आपका आगमन तो आकस्मिक है में रिक्त स्थान की जगह कौन सा चिन्ह प्रयोग होगा। ठीक है, रिक्त स्थान की जगह कौन सा चिन्ह का प्रयोग होगा। इसमें भी ऑप्शन सी विस्मय आदि बोधक का भी यहाँ पे भी लिखेंगे। अरे वाह आपका आगमन तो आकस्मिक है। ठीक है, वाह वाह। ठीक है, तो यहाँ पे भी आश्चर्य हो गया कि अचानक आ गया, तो उसमें ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 25वां क्वेश्चन। डा अभी नहीं उपस्थित हैं में कौन सा चिन्ह का प्रयोग है। अब डा का अर्थ क्या हो जाएगा, डा का अर्थ हो जाएगा डॉक्टर। ठीक है, तो डॉक्टर को हमने केवल डा लिख दिया, तो इसमें कौन सा चिन्ह लगाएंगे, इसमें जीरो लगाएंगे। तो इसको क्या कहा जाता है, लाघव चिन्ह। कौन सा, लाघव चिन्ह, या संक्षेप सूचक सब चिन्ह भी कहा जाता है। इसका सही जवाब डी हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन है, गजल में कौन सा चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए है विवरण, ऑप्शन बी है पाद बिंदु, ऑप्शन सी है टीका सूचक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब, इसका सही जवाब रहेगा पाद बिंदु। इनमें से पाद बिंदु इसका सही जवाब हो जाएगा। जो यहाँ पे गजल में ये लगाया गया ना, तो इसको पाद बिंदु कहा जाता है। ठीक है, 27वां क्वेश्चन देखते हैं। सूर्यास्त हुआ में कौन सा चिन्ह प्रयोग हुआ, यानी ये कौन सा, ये जो लिखा है ये कौन सा चिन्ह है। ऑप्शन ए पूर्ण विराम, ऑप्शन बी है अल्प विराम, ऑप्शन सी अर्ध विराम, ऑप्शन डी है अवतरण। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्ध विराम इसका सही जवाब हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से पुनरुक्त चिन्ह कौन सा है। निम्नलिखित में से पुनरुक्त चिन्ह कौन सा है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। पुनरुक्ति का मतलब होता है कि जो दो बार बार दोहराते हैं उनसे बचने के लिए। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ लिखा चावल। ठीक है, चावल। अब यहाँ हमने लिखा 5 किलो। ठीक, 5 किलो। अब हम नीचे और कोई सामान लिख, जैसे हमने लिख दिया गेहूँ। अब गेहूँ भी 5 किलो, तो वहाँ हम 5 किलो नहीं लिखेंगे, यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं। तो यही हमारा हो जाता है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह या पुनरुक्ति चिन्ह। तो इसे कौन सा, ये हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा पुनरुक्ति चिन्ह है। ठीक है, 29वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से दीर्घ चिन्ह कौन सा है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा दीर्घ उच्चारण चिन्ह है। ठीक है, 30वां क्वेश्चन है। दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग किस शब्द में हुआ है, किस शब्द में सही हुआ है, यानी दीर्घ उच्चारण का चिन्ह किस में सही से प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या पढ़ा जाएगा, ओम। तो ओम में हम क्या करते हैं, दीर्घ उच्चारण करते हैं। ठीक है, देर तक बोलते हैं, ओम ऐसे करके बोले जाते हैं। तो यहाँ बीच में ये लगाया, ये ज़्यादा संस्कृत शब्दों में लगाया जाता है। ठीक है, हिंदी में तो बहुत कम इसका प्रयोग किया जाता है, ना के बराबर। ठीक है, 31वां क्वेश्चन है। पाषाण डैश 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 पत्थर में कौन सा चिन्ह का प्रयोग होगा। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो इसमें सही जवाब, इसका सही जवाब ऑप्शन ए। ठीक है, पाषाण बराबर पत्थर, तो यानी बराबर का चिन्ह यानी तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग होगा। तो सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन 32वां क्वेश्चन है। लेखक ने डॉट 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 जैसे कई पुस्तकें लिखी में कौन सा चिन्ह का प्रयोग। ऑप्शन ए है लोप चिन्ह, विवरण चिन्ह, अल्प चिन्ह, लाघव चिन्ह। ठीक है, तो इसका सही जवाब देखिए, डैश 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 क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ में और आगे कुछ लिखना है लेकिन उसको हमने छोड़ दिया है, तो यानी लोप कर दिया, यानी गायब कर दिया। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए, लोप चिन्ह। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी से सारी वीडियो को जाके आप देखिए और वहाँ से जो भी सूचना दी गई उसको ग्रहण कीजिए। 33वां क्वेश्चन है। अरे वाह आपका, सॉरी ये तो डबल क्वेश्चन हो गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक,
34वां क्वेश्चन है, हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, यानी हंस पद जो है वो उसका प्रयोग कब होता है? ऑप्शन ए है वाक्य पूरा करने के लिए, ऑप्शन बी है संकेत देने के लिए, ऑप्शन डी है अर्थ स्पष्ट करने के लिए, ऑप्शन डी है लिखने में अक्षर छूटने का संकेत देने के लिए। तो इसका सही जवाब डी हो जाएगा। ठीक है, जब कोई भी अक्षर छूट जाता है तो वहाँ पे हम हंस पद का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन देखते हैं, छंदों में चरण समाप्ति पर कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? छंदों में चरण की समाप्ति पर कौन सा चिन्ह? ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी। ठीक है, छंद होते हैं ना, जैसे मान लीजिए हमने कोई छंद लिखा, अब यहाँ पे हम पूरा हो गया तो यहाँ पे हम क्या देते हैं, कामा देते हैं, फिर चौथा लाइन लिख देते हैं, फिर कामा देते हैं, फिर का लिख के फिर कामा देते हैं, फिर लास्ट में हम पूर्ण विराम देते हैं। तो इसका कामा का प्रयोग होता है, यानी ये अल्प विराम का। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन है, श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब, इसका ऑप्शन ए है 12, 14, 15, 20। तो इसका सही जवाब 20। ठीक है, 20 विराम चिन्हों को हमने पिछले वीडियो में डिटेल से पढ़ाएं कि इसका चिन्ह का प्रयोग कौन कौन से हैं, उनका प्रयोग कहाँ होगा। तो आप जाके पहले उसको वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, 37वां क्वेश्चन है, श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्ह को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है? यानी विराम चिन्ह किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन ए है अरबी, ऑप्शन बी है अंग्रेजी, ऑप्शन सी है फ्रेंच, ऑप्शन डी है फारसी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अंग्रेजी से सारे विराम चिन्ह जो भी लिए गए हैं, ठीक है, अंग्रेजी से लिए गए, अंग्रेजी भाषा से। ठीक, 38वां क्वेश्चन है, विराम का अर्थ है, ऑप्शन ए चलना, ऑप्शन बी है ठहराव या रुकना, ऑप्शन सी है बिछड़ना, ऑप्शन डी है स्वर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ठहराव या रुकना। विराम का अर्थ होता है ठहराव या रुकना। 39वां क्वेश्चन देखते हैं, जब वाक्य में एक ही प्रकार के कई संज्ञाएं आए तो उनके बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो इसमें कौन सा सही जवाब हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा सी, ऑप्शन सी। जैसे मान लीजिए हमने क्या लिखा है, राम, श्याम, शीला, ठीक है, व गीता। अब ये देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4 संज्ञा आया है, तो इसके बीच कौन सा चिन्ह लगाएंगे? इसको लगाएंगे हम कामा। ठीक है, कामा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, कामा यानी अल्प विराम का। ठीक है, 40वां क्वेश्चन है, भापूस यानी इसका फुल फॉर्म होगा भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण में कौन सा चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन ए है लाघव, ऑप्शन बी है पूर्ण, ऑप्शन सी है अल्प, ऑप्शन डी है अवतरण। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए लाघव चिन्ह का। ठीक है, जहाँ गोली लग जाए या जीरो या कुछ भी आप कह सकते हैं, वह लाघव चिन्ह कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लाघव चिन्ह। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। 41वां क्वेश्चन है कि ये कौन सा विराम चिन्ह है? ठीक है, ऑप्शन ए है विवरण चिन्ह, ऑप्शन बी है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, ऑप्शन डी है सी है कोष्टक चिन्ह, ऑप्शन डी है अल्प विराम। तो आप जो जानते ही हैं क्या हो जाएगा, कोष्टक चिन्ह, ऑप्शन सी। ठीक है, 42वां क्वेश्चन है कि किस चिन्ह का द्योतक, ये जो है ये किस चिन्ह का द्योतक यानी कौन सा चिन्ह है ये? ऑप्शन ए उद्धरण, ऑप्शन बी है लोप, ऑप्शन सी है पुनरुक्ति, ऑप्शन डी है टीका चिन्ह। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए उद्धरण चिन्ह। ठीक है, इसको डबल इन्वर्टेड कामा इंग्लिश में कहा जाता है। ठीक है, तो ये डबल इन्वर्टेड कामा है, उद्धरण चिन्ह है। 43वां क्वेश्चन है, किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए है एकल उद्धरण, ऑप्शन बी है दोहरा उद्धरण, ऑप्शन सी है विवरण चिन्ह, ऑप्शन डी है कोष्टक चिन्ह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, जैसे किसी भी अक्षर को आप बल देंगे तो यहाँ पे ऐसे करके सिंगल इन्वर्टेड कामा लगा देते हैं। ठीक है, तो उसको इसका जवाब हो जाएगा एकल उद्धरण चिन्ह। ठीक है, इसी को अवतरण चिन्ह भी कहा जाता है। ठीक है, 44वां क्वेश्चन है, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए है विवरण, ऑप्शन बी है पुनरुक्ति, ऑप्शन सी है अल्प, ऑप्शन डी है पूर्ण। तो इसका सही जवाब है पूर्ण विराम। ठीक है, पूर्ण विराम का यानी जहां वाक्य अंतिम रूप ले ले, यानी जहां वाक्य खत्म हो जाए। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी पूर्ण विराम हो जाएगा। 45वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टीका चिन्ह है? ठीक है, टीका चिन्ह है, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। इसका सही जवाब ऑप्शन डी, टीका चिन्ह। ठीक है, स्टार को टीका चिन्ह कहा जाता है। टीका चिन्ह क्या होता है, कहाँ प्रयोग होता है, ये आप पीछे वीडियो में जाके देख सकते हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। 46वां क्वेश्चन है कि
सारणी 1 से सारणी 2 का सही मिलान कीजिए तथा कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी इसको मिलाना है। सारणी 1 में है ए है अल्प विराम, ऑप्शन बी है कोष्टक, सी है संक्षेप सूचक, ऑप्शन डी है योजक। सारणी 1 में ये दिया तो इसको मिलाना है कि कौन सा सही जवाब होगा। ठीक है, देखिए अल्प विराम हमारा हो जाएगा यहाँ पे ए के जगह अल्प विराम हो जाएगा, कोष्टक हमारा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है बी यानी चौथे पे हो जाएगा, संक्षेप सूचक हमारा हो जाएगा ये सी, ठीक है, और योजक हो जाएगा हमारा डी। तो आप इसको मिलाइए तो इसमें देखिए कौन सा सही जवाब हो जाएगा। ए पे है तीसरा, तो ए पे तीसरा खोजिए, देखिए यहाँ भी है यहाँ भी है, ठीक है, दो जगह है, इसको काट दीजिए तो होगा नहीं, ठीक है। फिर है बी पे कौन है चौथा, तो बी पे कौन कौन चौथा, इस पे तो 2 है, इस पे 4 है, तो यानी ए भी नहीं होगी, इसका सही जवाब हो जाएगा ये। आपको पूरा नहीं मिलाना, ठीक है। अब सी पे देख लीजिए दूसरा है, डी पे कौन सा पहला है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। 47वां क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी सुमेलित करना है। अल्प विराम है, विस्मयादि बोधक चिन्ह है, अर्ध विराम है, निर्देश चिन्ह है। तो अल्प विराम हमारा ये हो जाएगा 1, ठीक है, विस्मयादि बोधक ये हो जाएगा 2, अर्ध विराम हमारा हो जाएगा ये 3, और निर्देश चिन्ह यानी ये हो जाएगा, ठीक है। तो आप मिलाइए, इसमें देखिए कौन सा सही जवाब है। पहले में क्या है, क्या है, पहला आ है, बड़ा है, तो देखिए बड़ा है यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो दूसरा क्या है ई है, तीसरा क्या है ए है, चौथा क्या है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 48वां क्वेश्चन देखते हैं कि विराम आदि चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है, यानी इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन ए पिता ने पुत्र से कहा देर हो रही है कब आओगे, पिता ने पुत्र से कहा देर हो रही है कब आओगे, पिता ने पुत्र से कहा देर हो रही है कब आओगे, पिता ने पुत्र से कहा देर हो रही है कब आओगे। अब देखिए यहाँ पे पिता ने पुत्र से कहा, यहाँ डैश दे दिया यानी निर्देश चिन्ह दे दिया, फिर कामा दे दिया, फिर यहाँ पूछा कब आओगे यानी प्रश्न पूछा, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं लिया, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। बी है पिता ने पुत्र से कहा देर हो रही है कब आओगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पे तो पूर्ण विराम दिया है, लेकिन यहाँ पे भी दे दिया कामा, तो ये भी गलत हो जाएगा। पिता ने पुत्र से कहा देर हो रही है कब आओगे, तो ये सही जवाब हमारा हो जाएगा, ठीक है। पिता ने पुत्र से कहा कामा डबल इन्वर्टेड कामा में देर हो रही है कब आओगे क्वेश्चन मार्क दे, तो ये हमारा सही जवाब होगा, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। 49वां क्वेश्चन देखते हैं, सही विराम चिन्हों वाला कौन वाक्य है, ठीक है। छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया, छी तुमने तो नाम ही डुबो दिए, छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया, छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया। अब देखिए छी जो है ये हमारा घृणा है, घृणा में तो यहाँ पे विस्मय आदि चिन्ह का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे हुआ है, तो यानी यही सही जवाब हमारा हो जाएगा, ठीक है। छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया, तो ये हमारा सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 50वां क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं कि आप अभी तक भी अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब तो भूलिए ही मत, ठीक है, अपने भी कीजिए और आसपास लोगों से भी करवाइए। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य विरामादि चिन्ह की दृष्टि से शुद्ध है। ऑप्शन ए है क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है, बी है क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है, ऑप्शन सी है क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है, ऑप्शन डी है क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब ऑप्शन सी, ठीक है। क्रोध के बाद कामा दिया है, चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है, इसका सही जवाब ऑप्शन सी। तो ये हमने विराम चिन्ह से संबंधित 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देख लिया है। आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, जो ना समझ में आए उसको भी कमेंट कीजिए, ठीक है। तो और इसको आसपास लोगों के पास शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी ये चीज़ें समझ में आए, सारे क्वेश्चन वो भी देख लें। तब तक देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।